1526 से 1857 मुगल खानदान की 330 साल हुकूमत के दौरान बरसगीर ने कई नामवर बादशाहों का शाही जलाल देखा। ताहम आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बदनसीब बादशाह की जिस पर मजालिम की इंतहा कर दी गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस शहंशाह को बेनामो निशान जगह पर क्यों दफनाया गया, उनकी कब्र का 100 साल बाद कैसे पता चला और आज उन्हें किस तरह खिराज तहसीन पेश किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे हैं इस खित्ते के सूफी बुजुर्ग, उम्दा उर्दू शायर और तारीख के एक रवादार बादशाह बहादुर शाह जफर का, जो 1837 में तख्त नशीन हुए और 20 साल यानी 1857 की जंग आज़ादी तक उस पर विराजमान रहे। 1837 में जब बहादुर शाह जफर ने इक़्तिदार संभाला तो उस वक्त अजीम मुगलिया सल्तनत सुकड़ कर दिल्ली के गिरदो नवाह तक महदूद हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा अपनी राया के लिए शहनशाह ही रहे। ये बात दुरुस्त है कि बहादुर शाह जफर के पास वो सल्तनत नहीं रही थी जो उनके आबा अकबर आजम या औरंगजेब आलमगीर के पास थी, लेकिन इसमें भी शक नहीं कि 1857 की जंग आज़ादी में उनकी पुकार पर हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से लोग अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए थे। बतौर बादशाह बहादुर शाह जफर के पास अपना कोई लश्कर नहीं था, लेकिन वो जंग आज़ादी के दौरान अलामती रहनुमा के रूप में सामने आए, जिनके पीछे हिंदू और मुसलमान दोनों खड़े हो गए। तारीख में लिखा है कि इस दौरान हजारों मुसलमान और हिंदू सिपाहियों ने उनकी शहनशाही बहाल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इस जंग में शिकस्त के बाद मुगल शहनशाह पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और उन्हें कैद करके बर्मा जलावतन कर दिया गया, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के बाकी दिन इंतहाई कसमपुरसी की हालत में गुजारे। 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर ने म्यांमार के शहर रंगून, जिसे आजकल यंगून कहा जाता है, के एक खस्ता हाल मकान में दम तोड़ा तो उस वक्त उनके पास खानदान के चंद गिने चुने लोगों के सिवा कोई मौजूद नहीं था। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वसी इलाकों पर सदियों तक शानो शौकत से राज करने वाले खानदान के चश्मो चिराग का ये अंजाम इंतहाई हौसला शिकन और खजालत आमेज था। यही नहीं, इस अंजाम से पहले सफाक अंग्रेजों ने उन्हें ऐसी तकालीफ पहुंचाई कि सोच कर ही इंसान की रूह कांप जाए। कहा जाता है कि 1857 की जंग आज़ादी के वक्त बादशाह बहादुर शाह जफर 82 साल के थे जब उनके सभी बच्चों का सर कलम करके थाल में सजाकर तोहफे की शक्ल में उनके सामने लाया गया, ताकि अंग्रेज सरकार के खिलाफ उठने वालों के हौसलों को पस्त किया जा सके। अंग्रेज मेजर हिडसन ने उनके चारों लड़कों मिर्जा गुलाम, मिर्जा खिजर सुल्तान, मिर्जा अबू बकर और मिर्जा अब्दुल्ला को पहले कैद किया, फिर उनके सर कलम करके बहादुर शाह जफर को भिजवाए। बहादुर शाह जफर ने अपने बेटों के कटे हुए सरों को अपने हाथों में लिया और दर्द भरे लहजे के साथ कहा, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुरखुरू होकर बाप के सामने अपना फर्ज अदा करती है। उसके बाद शहजादों के धड़ कोतवाली के सामने और कटे हुए सर खूनी दरवाजे पर लटका दिए गए। सिर्फ यही नहीं, अंग्रेज हुकूमत मुगल शहनशाह के इंतकाल के बाद भी उनके खौफ से ना निकल सकी। उसी दिन बरतानवी अफसरान ने उन्हें रंगून के मशहूर मुकाम श्वेदागोन पैगोडा के करीब एक बेनिशान कब्र में दफन कर दिया। ये कब्र 100 साल से जायद अरसे तक बेनिशान रही। अंग्रेजों ने पैरोकारों के उठ खड़े होने के खतरे के पेश नजर उनकी कब्र को बेनिशान रखा था, हत्ता कि उनके मरने की खबर को भी 2 हफ्ते बाद हिंदुस्तान पहुंचाया गया। इसके बाद 100 बरस तक उनकी कब्र का किसी को पता नहीं था, लेकिन रंगून के बासियों को ये मालूम था कि आखिरी मुगल शहनशाह उनके शहर में वाक़िया छावनी के अंदर कहीं न कहीं दफन है, लेकिन दुरुस्त जगह का किसी को इल्म नहीं था। आखिर 1991 में मजदूरों को एक नाली खोदते खोदते ईंटों का चबूतरा मिला। बाद में मालूम हुआ कि ये दरअसल बादशाह बहादुर शाह जफर की कब्र है। बाद में अतियात की मदद से यहाँ मकबरा तामीर किया गया। हिंदुस्तान में कायम दूसरे मुगल बादशाहों के आलीशान मकबरों की निस्बत ये मकबरा बहुत मामूली है। एक आहीनी मेहराब पर उनका नाम और खताब रकम है। निचली मंजिल पर उनकी मलिका जीनत महल और पोती रौनक जमानी की कब्र है। ये मकबरा दरगाह का दर्जा इख्तियार कर गया है और यहाँ रंगून के मुसलमान हाजिरी देते हैं। हाज लियोन बहादुर शाह के मकबरे की इंतजामी कमेटी के खजांची हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर शोबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग आते हैं, क्योंकि लोग उन्हें सूफी बुजुर्ग मानते हैं। लोग यहाँ मुराकबा करने और उनकी कब्र के करीब नमाज पढ़ने आते हैं। जब लोगों की ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो वो यहाँ चढ़ावे चढ़ाते हैं। कब्र मिलने से पहले लोग उनका नाम भी भूलने लगे थे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उनका दोबारा जिक्र होने लगा और आज कराची और दिल्ली समेत बरे सगीर में कई मकामात और सड़कें उनके नाम से मंसूब हैं। बतौर शहनशाह उनसे
سے تاج و تخت اور سلطنت چھن گئی، لیکن بطور شاعر اور بزرگ وہ آج بھی ان گنت لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔